Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the acceleration of a particle which moves along the positive x-axis varies with the position as shown. If the velocity of the particle is 0.8 meter per second at x is equal to 0, then velocity of the particle at x is equal to 1.4 पे आपको यहाँ पर वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, आपको एक्सेलेरेशन और पोजीशन का ग्राफ गिवन कर रखा है, आपको वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए। ठीक है, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको ए एक्स कर्व गिवन कर रखा है। ए एक्स कर्व का मतलब होता है एक्सेलेरेशन वर्सेस पोजीशन कर्व, आपको क्वेश्चन में गिवन किया होगा। ठीक है, और आपको बताना है कि वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, तो बच्चों देखिए एक्सेलरेशन और पोजीशन के बीच, वेलोसिटी पोजीशन के बीच में कोई रिलेशन है? एक्सेलेरेशन का होता क्या है? एक्सेलेरेशन को हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि डीवी बाई डी टी। ठीक है, लेकिन इससे यहाँ पर काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये आपका वेलोसिटी और टाइम कर्व गिवन होता तब भी काम आता है। लेकिन हमें एक्सेलेरेशन और पोजीशन कर्व गिवन कर रखा है। ठीक है, तो टाइम को हटाना है मुझे बेसिकली। तो टाइम को हटाने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए dx से इसको डिवाइड कर लेता हूँ, क्योंकि x तो मुझे चाहिए, और dx से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ। ऑलराइट, अब बच्चों ये dx बाई dt जो आ गया है, इसे तो हम वेलोसिटी लिख सकते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ v टाइम्स dv बाई dx। ठीक है, तो ये मेरा एक्सेलरेशन हो जाएगा। एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो गया? v dv बाई dx। ठीक है, बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम्स में फॉर्मूला यूज होता है, एक्सेलरेशन v टाइम्स dv बाई dx के इक्वल हो गया। ठीक है, ये बता सकता हूँ। अब देखिए मुझे एक्सेलरेशन की क्वेश्चन में एक्सेलरेशन y एक्सिस का लॉन्ग है और x एक्सिस का लॉन्ग आपका x है। ठीक है, तो बच्चों अब मुझे थोड़ी हिंट मिल गई कि a और x के बीच में रिलेशन पता चल गया, और v मुझे फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर से इसको लिख लेता हूँ। देखिए a किसके इक्वल हो गया? v डिवाइडेड बाई v इंटू dv बाई dx के इक्वल। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर से a dx वाले टर्म को इधर लेके आ गया, और v dv इधर आ जाएगा। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, एक्सेल एक्सेलेशन आपका कांस्टेंट नहीं है ना, ए डी एक्स, ये हाँ ठीक है। ओके, तो देखिए बच्चों ए डी एक्स क्या देगा हमें? देखिए अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ दोनों साइड, यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या होगा? ए डी एक्स, राइट साइड में इंटीग्रेट करूंगा तो वी डी वी हो जाएगा। ठीक है, तो वी की लिमिट क्या है? देखिए वी आपको कहाँ पर बताना है? देखिए वेलोसिटी बतानी है आपको यहाँ पर एंड पॉइंट पर। ठीक है, ये वेलोसिटी कितनी होगी ये बताना है। ठीक है, एट एक्स इजिकल टू 1.4। इनिशियल वेलोसिटी गिवन कर रखी है क्वेश्चन में, देखिए ये 0.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी मुझे इस इंस्टेंट पर बतानी है, उसको मैं वी लिख लेता हूँ, वी एफ लिख लेता हूँ, चलिए कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एडीएक्स का इंटीग्रेशन करना है, कहां से कहां तक? जीरो से लेकर बच्चों 1.4 तक, तो जीरो से लेकर 1.4 तक एक्स की वैल्यू तक इंटीग्रेट करना है। ठीक है, एडीएक्स आएगा कैसे बच्चों? एक्सेलेरेशन भी वेरिएबल है, डीएक्स भी वेरिएबल है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए यहाँ पर हमें ग्राफ गिवन कर रखा है। ठीक है, ये इस कर्व का जो एरिया होगा, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस का लॉन्ग एक्सेलेरेशन, एक्स एक्सिस का लॉन्ग एक्स है, तो इस कर्व का बच्चों जो आपका एरिया होगा वही तो एडीएक्स होता है ना। देखिए हमने पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन में। ठीक है, इंटीग्रेशन जो हमने, इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस होती है। ठीक है, एरिया जो हम कर्व का एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करते हैं, तो एडीएक्स का जो एरिया, इसका जो टोटल एरिया होगा वो आपको एडीएक्स दे देगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए, इसका देखिए आप एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.4 तक, देखिए आपका क्या है कि आपका एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है, तो पहला इस पोर्शन को 1 बोल देता हूँ, तो 0.4 से 0.18 तक को सेकंड बोल दूंगा, 0.8 से 1.4 तक को थर्ड बोल दूंगा। ठीक है, ये मैंने ऐसे 3 डिवीजन कर दिए यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया? पहले वाले डिवीजन में देखिए एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर का एरिया कितना होता है? जीरो, इस ए स्क्वायर 0.4 इंटू 0.4 करूंगा तो ये 0.16 के इक्वल आएगा। प्लस देखिए सेकंड वाले का आपका ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है उसका? हाफ, पहले पैरेलल प्रोपाइड, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कितनी है आपकी? ये आपकी 0.4 तक जा रही है और दूसरी वाली 0.2 तक। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू आपका हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी? 0.4 से 0.8 तक जा रहा है, तो जो डिफरेंस है वो 0.4 के इक्वल रहेगा। प्लस देखिए थर्ड वाला आपका देखिए 0.8 से 1.8, रेक्टेंगल है, 0.8 से 1.4 जा रहा है, तो 0.6 लेंथ इंटू हाइट कितनी हो जाएगी? 0.2 के इक्वल, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.16 प्लस आपका देखिए पैरेलल प्रोपाइड 0.6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.3, 0.3 इंटू 0.4 करूंगा तो 0.12 हो जाएगा, प्लस आपका 0.6 और ये आपका 0.12 अगेन आ गया। ठीक है, तो ये आपका बार बार 24, 24 16 40, तो 0.40 आ जाएगा। ठीक है, यूनिट की टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, एरिया और एक्स की मीटर पर सेकंड और मीटर से करेंगे तो आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट रहेगी। ठीक है, यूनिट की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस हमें इतना पता चल गया। ठीक है, तो ये अपने एडीएक्स तो बच्चों अपने पूरा कैलकुलेट कर लिया, ये कितना गया आपका? 0.4 के इक्वल, ये आपका लेफ्ट साइड आ गया। ठीक है, राइट साइड पे देखिए वीडीवी का इंटीग्रेशन कितना आएगा? वी स्क्वायर बाई टू के इक्वल। ठीक है, और 1/2 को चलिए मैं बाहर लेके आ गया, और ये लिमिट पुट कर दूंगा तो वी एफ का स्क्वायर माइनस आपकी इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.4 इंटू 2 0.8 हो जाएगा, वी एफ का स्क्वायर यही फाइंड आउट करना है। मैंने इनिशियल वेलोसिटी देखी कितनी है आपकी? 0.8, 0.8 का स्क्वायर करूंगा तो 0.64 यहाँ पर हो जाएगा। बच्चों से वी एफ का स्क्वायर कितना आ गया? 0.8 प्लस 0.64 करूंगा तो आपका 8 से 14 1.44 के इक्वल आएगा। ठीक है, 1.44 के इक्वल, और वी एफ फिर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 1.2 के इक्वल आएगा, 1.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एक्स इजिकल टू 1.4 बोला है, तो वो आपका 1.2 हो जाएगा।
जो कि देखिए आपको बी ऑप्शन पे गिवन किया, तो बी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो